हरे कृष्ण चैनल सरल शाश्वत धर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश स्वामी। आपको पिछली बार बताया गया था कि सारे धर्मों को छोड़ के कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। फिर नाम का आभास के बारे में, नाम की महिमा के बारे में आपको अजामिल का आख्यान सुनाया गया। अब आपको बताया जाएगा नाम जप कैसे करें और कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपको साफ कर दूं, किसी किसी के डाउट हो सकता है। हर जगह कृष्ण को देखना है आपको, ठीक? गधे में भी कृष्ण, गाय में भी कृष्ण, आदमी में, औरत में, बेटे में, बेटी में, हर किसी में, पेड़ में, कीचड़ में, हर जगह कृष्ण देखना है। तो इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। जब तक अपन साधना कर रहे हैं, हम अब पूरी तरह से कृष्ण और हम एक नहीं हुए हैं, तब तक क्या करना है? व्यवहार जगत में मतलब संसार में जो आप व्यवहार करते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, दुकान पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे आप भजन कीर्तन करते हो, तो उस समय आपको क्या करना है? ये है व्यवहार जगत। व्यवहार जगत में तो आपको व्यवहार तो वैसा ही करना है जैसा करना है, जैसे ऑर्डिनरी कोर्स में सामान्य व्यवहार करते हैं वैसे। बेटा आया तो बेटे से बेटे जैसा व्यवहार, वैसे ही गोदी में बिठा लेना। मन में सोचा कि आओ कृष्ण, आपका इस बेटे के रूप में स्वागत है। ऐसे पिताजी आए तो वैसे ही पाँव छूने उनके कि पिताजी पधारिए, क्योंकि पिताजी पधारिए। और दिल में सोचो कि ये कृष्ण है, मैं कृष्ण को ही नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसा ही माँ के साथ करना है, पत्नी के साथ करना है। लेकिन व्यवहार जो आउटर व्यवहार है, जिसको कहते हैं बाहर की बातें, वो तो वैसे ही करनी है जैसे दुनियादारी में करते हैं अपन, ठीक है ना? आपकी पत्नी और बेटी बराबर थोड़ी होंगी, आपके पिताजी और एक चोर बराबर थोड़ी होंगे। मान लो आप पुलिस ऑफिसर हो तो चोर के साथ वैसा ही ताल्लुक करना है जैसा चोर के साथ किया जाता है, ठीक? अब आते हैं नाम जप कैसे किया जाए। ये सबसे सरल साधन बताया गया है। कहते हैं नाम में नाम ही बैठा हुआ है। तो एक तो सब जगह कृष्ण देखना, दूसरा क्या साहब मैं तो जब कोई काम नहीं कर रहा, जब क्या करूं? तो तब भी आप नाम जप कर सकते हैं। और जब सब जगह कृष्ण को देख रहे हैं तब भी कृष्ण का नाम तो लिया ही ना आपने। आओ कृष्ण आपका स्वागत है पिता के रूप में, आओ कृष्ण आपका स्वागत है बेटे के रूप में। तो नाम भी लेना है और साथ में देखना भी मेरे सामने कृष्ण है और मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव रखना है, ये धारणा रखनी है। इससे सिद्धि बहुत जल्दी होती है। सिद्धि का मतलब भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। कृष्ण मेरे, मैं कृष्ण का, ये तो रखना है भाव। और इस भाव से फिर नाम जप करना है, हर जगह कृष्ण को देखना है। और शरणागति कैसी? श्री कृष्ण मैं आपके शरण में हूँ, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है शरण तो, लेकिन और क्या करना है आपको? कृष्ण शरण में आके कुछ नहीं करना, ये बड़ी सबसे मुश्किल है, कुछ ना करना। लेकिन ठीक ही है, उन्होंने कहा जो मेरी भक्ति करता है उसका योग से मैं वहन करता हूँ। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि सिर्फ कृष्ण ने कही हो, उसके बाद में और लोगों ने भी कही है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, लुक एट द स्पैरोज ऑफ दे टॉयल नॉट एंड यू आर ऑफ मोर वैल्यू देन मैनी स्पैरोज। यानी चिड़ियों को चुगा देता है वो, ये जो पेड़ पौधे हैं उनको भी वही देता है खुराक, तो आपको भी देगा। हमारे यहाँ तो वो फेमस है ना, कह गए दास मलूका सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। लेकिन भाई मैं आपको नहीं कह रहा जो आप काम कर रहे हो उसको, प्रोफेशन को छोड़ो, वो तो करते रहो, ठीक? भावना बहुत दृढ़ होनी चाहिए। कैसी? आपको ध्यान है ना, पार्वती जी ने तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने की, तो ऐसी होनी चाहिए। क्या कहती हैं वो? ये भी आपको मानस में मिल जाएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी की। क्या मिल जाएगा? कि राम जी खुद आके, ये शिव जी खुद आके 100 बार मना कर दें कि मैं तुझे नहीं मिलूंगा, तो भी मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। ये होनी चाहिए धारणा। ये धारणा से नाम जप करते रहो। नाम जप के साथ आपको क्या करना है? रूप ध्यान करना है। कृष्ण के रूप का ध्यान कर लो, उनकी कोई लीलाओं का ध्यान कर लो। इससे बहुत जल्दी आपको प्रगति होती है। वैसे तो देखो, आपने अजामिल का आपको सुनाया इसलिए था, नाम क्या, नामाभास से कोई कल्याण हो जाता है, परंतु अपन को तुरंत चाहिए
उसके लिए अपन क्या करेंगे, रूप ध्यान सहित करेंगे उनका नाम जप। कोई जरूरी नहीं माला रखो आप, और करना है मन से, ठीक, मन में नाम और हाथों में इंद्रियों से काम, यही तो करना है। इतनी सी बात है तो हम सब कर सकते हैं, आसान है, और ये भक्ति के अंतर्गत आ रहा है सारा। शरण में चले गए, शरण भी कैसी, कोई उन पर डिपेंड है। जैसे बिल्ली का बच्चा क्या कर सकता है बेचारा, म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं बिडालने आए, और उसकी सब देखभाल बिल्ली को करनी पड़ती है। ऐसे जब आप शरण में चले गए तो आपकी सारी देखभाल बेचारे कृष्ण को करनी पड़ेगी, और वो करेगा भी अच्छी तरह। आप जितनी अपनी संभाल नहीं कर सकते वैसे करेगा वो, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, और आपको आगे और बताते हैं। वासुदेव सर्वम कृष्ण को तो आपने सब जगह देख ही लिया, और इसको सबसे सरल धर्म भी है, इसको भागवत धर्म भी कहा गया है। भागवत धर्म क्यों, खुद भगवान ने यह धर्म दिया है, और इसको सर्वश्रेष्ठ और घोषित किया है, खुद नहीं। उद्धव को उन्होंने बताया है भागवत में कि ये मेरा निर्णय है कि ये सबसे श्रेष्ठ है। क्या है ये धर्म, एक तो एस्पेक्ट आपको मैंने बता ही दिया इसका, हर जगह कृष्ण की भावना। दूसरा अनन्यता, कृष्ण के सिवाय कोई नहीं मेरा, और जो भी कर्म करो कृष्ण को अर्पण करो। श्री कृष्ण मैं आपके लिए ही ये फला कार्य कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। और एक भावना और रखो, ये कृष्ण मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, इस कर्म से मैं पूजा समझ के ये कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। कर्म कृष्ण को अर्पण करना, सब काम कृष्ण की पूजा समझ के करना। देखो ये अर्पण वाली बात है ना, ये बहुत ही ऊंची बात है, ये तो हमें करनी ही करनी है। और फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं अर्पण से क्या होता है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया भागवत में उद्धव को कि भाई तू हर कर्म मेरे अर्पण कर। कर्म अपन जब भगवान को अर्पण करते हैं वो अकर्म बन जाते हैं, उनका फलपना खत्म हो जाता है, फल जनित नहीं होते वो, ठीक। भगवान ने यहाँ तक कह दिया उद्धव रोना पीटना भागना डर के ये सभी मेरे अर्पण कर दे। अब आप कहोगे ये भी बोले हाँ साहब मैं क्या कह रहा हूँ, कृष्ण ने खुद उद्धव को कहा है तो आप भी ये करना ही पड़ेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, कि आप उद्धव और कृष्ण का संवाद है ना ब्रह्म विद्या का, 11वां अपना स्कंध है, 29वां अध्याय है ये, इसको देखिए, इसके 20वें श्लोक को बहुत ही अच्छी तरह पढ़िए और आगे पढ़िए, है ना। आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगा, कल हम बात करेंगे आगे इसी टॉपिक पे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।